जर्मेन जैक्सन 11 दिसंबर सन 1954 को अमेरिका की रियासत इंडियाना के एक शहर ग्रे में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक अमरीकी घराने से है। इनकी मां का नाम कैथरीन जैक्सन और बाप का नाम जोसेफ था। जर्मेन जैक्सन मारूफ पॉप सिंगर माइकल जैक्सन और जैनेट जैक्सन के भाई थे। मौसीकी की दुनिया में इनका नाम भी अपने भाई और बहन की तरह आलमगीर शोहरत का हामिल था। माइकल जैक्सन और जैनेट जैक्सन अब भी गाने के धंधे के साथ दबस्ता थे, जबकि उस वक्त जर्मेन जैक्सन ने अपने उरूज के जमाने में पॉप की दुनिया को छोड़ दिया। जर्मेन जैक्सन ने अपने इस्लाम लाने के एलानिया बयान से बहुत पहले इस्लाम का भरपूर मुताला करके इस्लाम कबूल कर लिया था। जर्मेन जैक्सन ने अपना इस्लामी नाम मोहम्मद अब्दुल अजीज रखा था। अब वो दीन इस्लाम के सिपाही और खामोश मुबल्लिग की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे थे और उमूमी तौर पर अखबारात और मीडिया से दूर रहते थे। मगर भरपूर कोशिश के बाद एक मुसलमान सहाफ़ी इनसे कुछ गुफ्तगू और कुछ सवालात करने के हवाले से टाइम लेने में कामयाब हो गया। इस इंटरव्यू में इनसे कुछ सवालात किए गए, जिससे पूरे यूरोप में एक लंबे अरसे के लिए तूफान बर्पा हो गया। आज की वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सवालात का खुलासा लेकर आए हैं। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब मोहम्मद अब्दुल अजीज की मुसलमान सहाफ़ी से गुफ्तगू का खुलासा पेश किया जाता है, जिसमें इनसे पहला सवाल ये किया गया कि आपने इस्लाम कबूल करने का फैसला कब और कैसे किया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये 1989 की बात है, जब मैं और मेरी बहन ने मिडिल ईस्ट के बाज़ ममालिक का दौरा किया। बहरीन में क़याम के दौरान हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ और हमें पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहा गया। वहाँ बच्चों के एक ग्रुप से भी हमारी मुलाकात कराई गई। इसी दौरान एक छोटे से मासूम बच्चे ने मुझसे मेरे मजहब के बारे में सवाल किया। मैंने बताया कि मैं ईसाई हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो। तमाम बच्चों ने बैक वक्त जवाब दिया, इस्लाम। सच्ची बात तो यह है कि इनकी पुरजोश और बैक वक्त आवाज ने जवाब देने ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। फिर मुझे इस्लाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस दौरान इनके जोश से लग रहा था कि मुसलमान होना इनके लिए बहुत फख्र की बात है। बस यहीं से मेरा इस्लाम की जानिब सफर का आगाज हुआ और मैं बाज़ मुस्लिम स्कॉलर्स और उलमा से मिलने और दीन इस्लाम के बारे में जानने पर मजबूर हुआ और दीन इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की। वक्त गुजरता गया और मैं अपने जज्बात को ना छुपा सका, सो मैं कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गया। फिर मैं मक्का मुकर्रमा गया, जहां मैंने उम्रा अदा किया और मदीना मुनव्वरा भी गया। मक्का मुकर्रमा में मैंने पहली मरतबा अपने कबूल इस्लाम का बाकायदा ऐलान किया। इनसे दूसरा सवाल हुआ कि जब आपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया तो उस वक्त आपके एहसासात क्या थे। तो वो बोले कि इस्लाम कबूल करते वक्त और कलमा शहादत पढ़ते वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था गोया मेरी ये दूसरी पैदाइश है। इस्लाम में मैंने उन तमाम सवालात के जवाबात पा लिए थे जो ईसाइयत जिनका जवाब देने से यकसर कासिर थी। फिर इनसे पूछा गया कि जब आप मुसलमान की हैसियत से अमेरिका वापस लौटे तो वहाँ क्या रद्द-ए-अमल हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिकी मीडिया ने मेरे खिलाफ भी मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ज़हनी तौर पर बड़ी अजियत से दो चार होना पड़ा। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी ज़राए इब्लाग मेरे कबूल इस्लाम की खबर को आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे और इतना शोर-ओ-गुल और वावेला मचाएंगे। आज़ादी इजहार यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगाकर मेरे खिलाफ मीडिया में तूफान बदतमीजी मचाया गया, लेकिन आज़ादी मजहब यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हक को जुर्म बना दिया गया। मेरे खानदान के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी और वो अभी मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर पाए थे कि मुझे मिलने वाली धमकियों और खतूत ने इनको और परेशान कर दिया। मुझे ये धमकी दी गई कि वो अमेरिका में मेरी जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना देंगे। फिर इनसे पूछा गया कि आपके इस्लाम कबूल करने पर आपके भाई माइकल जैक्सन का क्या रद्द-ए-अमल था। उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका वापस लौटते वक्त मैं सऊदी अरब से बड़ी तादाद में इस्लामी किताबें लाया था। मैंने ये किताबें अपने भाई माइकल जैक्सन को भी दिखाई। उसने अपने मुताले के लिए खुद काफ़ी किताबें मुंतखब की और पढ़ी। इससे पहले वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अमेरिकी मीडिया के घनाउने प्रोपेगेंडे का शिकार था। माइकल जैक्सन मुसलमानों के बारे में कोई मस्बत सोच नहीं रखता था। इस्लामी कुतुब के मुताले के नतीजे में वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में अच्छा सोचने लगा। इस तब्दीली का नतीजा यही हुआ कि वो एक मुसलमान बिजनेसमैन के साथ तिजारती ताल्लुकात पर भी आमादा हुआ और अब यानी उस वक्त उसके मुस्लिम दुनिया और मुसलमान शख्सियत के साथ अच्छे रवाबित कायम हो गए। फिर इनसे माइकल जैक्सन के इस्लाम कबूल करने के हवाले से हकीकत का पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि माइकल जैक्सन की इस्लाम से कुर्बत और इस्लाम का मुताला सब पर जाहिर हो चुका है और उसको भी इसी वजह से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन कौन जानता है कि कल क्या हो जाए, हिदायत तो खुदा के हाथ में। हो सकता है माइकल जैक्सन इस्लाम कबूल कर ले। अगला सवाल उनसे ये किया गया कि कबूल इस्लाम पर खानदान के दीगर अफराद का क्या रद्द-ए-अमल था। तो वो बोले कि मेरी माँ एक मजहबी खातून है। जब मैं घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या तुमने इस्लाम कबूल करने का फैसला अचानक ही कर लिया या बहुत सोच बचार कर और गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया। मेरा जवाब था, माँ मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मेरी बहन जैनेट के लिए भी तअज्जुब खेज बात थी ये।
शुरू में तो वो परेशान थी, 4 शादियों का मसला उसके जहन में अटक गया था। जब मैंने इसको बिठाकर तफसील से इस मसले को बयान किया और मौजूदा अमेरिकन सोसाइटी से इसका तकाबुल किया तो वो मुतमईन हो गई। दरअसल मगरिब में शादीशुदा मर्द अपनी बीवी के अलावा कई जो खवातीन से ताल्लुक रखते हैं, ये यहाँ की सोसाइटी में आम सी बात है और यही इस मुआशरे की तबाही और अखलाकी इन्हितात की अहम वजह है। इस्लाम मुआशरे की हिफाजत के लिए और उसको ऐसी बुराइयों से बचाने के लिए मजबूत बाड़ लगाता है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर एक मुसलमान किसी खातून से दूसरी शादी करना चाहता है तो वो इसके लिए बावकार तरीका इख्तियार करता है, वरना वो पहली बीवी के साथ वफादाराना तरीके से जिंदगी गुजारने पर इक्तिफा करता है। फिर अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी करता है तो इस्लाम अदल इंसाफ के तकादों की तकमील के लिए उस पर मुख्तलिफ शराइत भी आयद करता है। शायद यही वजह है कि सारी मुस्लिम दुनिया में दूसरी शादी करने वालों का तनासुब गालिबन 1% या इससे भी कुछ कम है। मेरी हर गैर मुस्लिम से गुजारिश है कि वो तअस्सुब और मुखालिफत की ऐनक उतार कर इस्लाम का मुताला करें, तो उसको दुनिया में इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन मजहब नजर नहीं आएगा। तो नाज़रीन, ये थे माइकल जैक्सन के भाई के इंटरव्यू के अहम सवालात। इसके साथ ही इस वीडियो का वक्त खत्म हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।